छप्पड़ फाड़ना और कफन फाड़ना सुनते थे, एक्सआरपी ने सब कुछ फाड़ कर रख दिया है। जुमेरात 13 जुलाई का दिन सिर्फ रिपल के लिए नहीं बल्कि पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए एक तारीखी दिन है। इस दिन के असरात आने वाले दिनों में पूरी तरह वाजे होंगे, क्योंकि ये वो दिन है जब अमेरिकी जज एनालिसा टोरस ने तारीख साज फैसले में कहा है कि एक्सआरपी सिक्योरिटी नहीं है। फैसला आने के चंद घंटों बाद एक तूफान आया। एक्सआरपी की कीमत में 75% तक इजाफा देखने में आया और ऐसा सिर्फ चंद घंटों में हुआ। आप इसकी कल की ग्रीन कैंडल्स देख सकते हैं कि दूर दूर तक एक्सआरपी के मुकाबले कोई नहीं। मार्केट इस फैसले के बाद बेइंतहा बुलिश हुई। गैरी गैंसलर ने क्रिप्टो को खत्म करने की कोशिश की। अब गैरी गैंसलर खुद खत्म हो जाएगा। गैरी खुद कहीं नहीं रहेगा, लेकिन क्रिप्टो यहां पर रहेगी। इस फैसले के आफ्टर शॉक्स पर बात करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे मुहावरे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ये हकीकत बन जाए तो मुश्किल और तकलीफ में जिस बंदे ने सब्र किया हो तो उसकी मिठास वही जानता है। वरना मुहावरे किसी को भी सुनाते रहे अक्सर लोग चिढ़ जाते हैं। एक्सआरपी वालों को अब सब्र का फल मिल रहा है, क्योंकि ये लोग एक बड़े अमेरिकी इदारे और उसके सरबराह के सामने डटकर खड़े हुए, एक ताकतवर शख्स के सामने। गैरी गैंसलर, अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का सरबराह, जिसने रिपल कंपनी को अदालत में घसीटा था, एक्सआरपी को सिक्योरिटी करार दिया था और अब इसको मुंह की खानी पड़ी है। आसमान पर थूकने वाले के अपने ही मुंह पर थूक गिरता है। इस बंदे ने क्रिप्टो के जेन्युइन प्रोजेक्ट्स को भी सिक्योरिटी करार देकर क्रिप्टो कम्युनिटी पर दरवाजे बंद करने की कोशिश की। अमेरिका की जमीन क्रिप्टो के लिए तंग कर दी, लेकिन एक्सआरपी के फैसले ने इसी बंदे को जमीन पर गिरा दिया है। और इसके साथ ही वो सब लोग भी खाक चाट रहे हैं, धूल मिट्टी में मिल चुके हैं, जो एक्सआरपी और रिपल की मुखालफत कर रहे थे। इस फैसले के आते ही एक्सआरपी की कीमत ने चंद घंटों में कुछ ऐसा पंप देखा जो कि हैरान कर देने वाला था। और सिर्फ एक्सआरपी नहीं, इस फैसले ने दूसरी अहम क्रिप्टो करेंसियों को भी सुपर पावर लगा दी, जैसे किसी वीडियो गेम में लगती है। पॉलीगॉन के मैटर की वैल्यू में 11% इजाफा हुआ। लाइटकॉइन और सोलाना का टोकन 8% तक बढ़ा। कार्डानो के टोकन की कीमत में 7% इजाफा देखने में आया। बिटकॉइन की कीमत में 3% और इथेरियम की कीमत में 7% तक इजाफा देखा गया। इस फैसले के बाद कॉइनबेस के शेयर्स में 18% इजाफा हुआ है। ब्लॉक ने 7%, रॉबिनहुड ने 4% इजाफा देखा। माइक्रो स्ट्रेटजी के 6% शेयर ऊपर गए। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप लोगों को कहता हूं कि लंबी रेस का हिस्सा बने, बिगर पिक्चर देखें। इस फैसले के क्रिप्टो करेंसी पर यह तो फौरी होने वाले असरात हैं, जो इधर से फैसला आया और इधर हमें नजर आ गए। असल और अहम चीज यह है कि सिक्योरिटी और कम्युनिटी की बहस अब किसी ना किसी करवट बैठकर ही दम लेगी, अब कहीं ना कहीं जाकर ही रुकेगी। यह फैसला पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत आगे लेकर जाने वाला है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को अपनी 2 नंबरी और धौंस धांधली वाले हथकंडों से बाज आना होगा। चीजों को वाजे करना होगा कि क्या सिक्योरिटी है और क्या नहीं। गैरी गैंसलर ने दूसरी क्रिप्टो पर जो मुकदमात की तलवार लटका दी है, उसमें भी देखना अब इसी को मुंह की खानी पड़ेगी। गैरी गैंसलर को शिकस्त खाना पड़ेगी। एक्सआरपी की 3 साल लंबी जंग में क्रिप्टो कम्युनिटी को अभी एक जीत मिली है। अभी बाकी लड़ाई लड़ना मौजूद है, बाकी लड़ाई लड़ना बाकी है। इसमें बस दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा कुछ भी नहीं छोड़ना, अपने कदमों की मिट्टी नहीं छोड़नी। गैरी गैंसलर और इस जैसे दूसरे लोगों को इसी मिट्टी में मिलाना है, बस आपने डटकर खड़े रहना है। अब एक्सआरपी केस के फैसले की कुछ और तफसील भी शेयर करता हूं। जज टोरस ने अपने फैसले में कुछ हिस्से रखे हैं। इसका एक हिस्सा बताता है कि वो लोग जिन्होंने एक्सआरपी को बराह रास्त रिपल से खरीदा है वो सिक्योरिटीज हैं। ये टोटल अमाउंट तकरीबन $728 मिलियन बनती है। फैसले के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि प्रोग्रामेटिक सेल्स हावी टेस्ट के तीसरे नुक्ते थर्ड प्रोंग के मुताबिक नहीं है, यानी नो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। ये नुक्ता भी एक्सआरपी के हक में गया और यहां भी रिपल जीत गया और यहां अमाउंट बनती है तकरीबन $757 मिलियन।
अदर सेल्स को भी जज टोरस सेल्स नहीं करार देती और ये हावी टेस्ट के पहले नुक्ते यानी फर्स्ट प्रोंग के मुताबिक नहीं। ये पॉइंट भी रिपल के हक में जाता है और यहां पर भी रिपल जीत जाता है और यहां पर तकरीबन अमाउंट $600 मिलियन बनती है। फैसले के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। जज टोरस इस टेस्ट को कबूल नहीं करती, यहां पर रिपल हार जाती है। इस कोर्ट ऑर्डर का खुलासा बयान करें तो इस वक्त दुनिया भर में मौजूद ज्यादातर XRP टोकन सिक्योरिटी नहीं है। इस बात पर आप सबको मुबारकबाद देना बनती है। ये पूरी कम्युनिटी के लिए मुबारकबाद का मौका है, सबके लिए। और जिन पॉइंट्स पर रिपल के हक में फैसला नहीं आया वो उन पर अपील कर सकते हैं। यहां तक तो थी आसान उर्दू ते हुण कुछ हो जाए पंजाबी। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਨਾ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ XRP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ XRP ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਹਿਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ XRP ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਏਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ इस सारी सूरत हाल के बावजूद ना सिर्फ अमरीकी एक एडे वड्डे इदारे नाल लड़ाई लड़ी बल्कि अपनी कम्यूनिटी के वास्ते भी काम करता रहा, अपने लीगल इशूज के उत्ते भी काम करता रहा। तो क्या हुण तुहानूं लगदा है कि हले भी उनकी प्राइस कित्थे नहीं जाएगी या किन्नी कुछ उत्ते जाएगी? यार मैं कोई वड्डी गल नहीं करांगा, लेकिन मैं राती भी यह गल कीती सी। मैं हले भी अज अपने शॉर्ट्स विच पुरानी वीडियोज़ भी लाइयां ने, डेट वाइज लाइयां ने और यह वाली वीडियो जिहड़ी मैं हले कुछ अरसा पहले कीते सन 3-4 महीने के फर्क दे नाल। ते इन्हां वीडियोज़ दे विच भी मैं XRP दे केस दा की बनेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਆ ਫਰੈਂਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਆ ਫਰੈਂਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਮੈਂ ਐਸੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ तमाम ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਕਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ XRP ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਆਲਟ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਨੂੰ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।